हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। जो स्टूडेंट CUET PG की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे उनका वेट ओवर हो चुका है और इस वीडियो में मैं पूरी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग CUET PG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। और जो बच्चे भी DU और BHU से LLB या LLM करना चाहते हैं और वो इंतज़ार कर रहे थे कि 2024 के फॉर्म्स कब आएंगे और पूरी डिटेल्स के बारे में जानना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है और इसके साथ साथ क्या क्या बुलेट पॉइंट्स हैं इस बार के एप्लीकेशन फॉर्म में। सो अपडेटेड पैटर्न और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे CUET PG देना चाहते हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे CUET PG LLB और LLM एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, एक्स पे भी जुड़ सकते हैं और इसके साथ साथ हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप और ब्रॉडकास्ट से भी जुड़ सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सारे ही सोशल नेटवर्किंग साइट का। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे पहले आपको नोटिस बताता हूं। 26 दिसंबर को ये नोटिस आया था और 26 दिसंबर को CUET PG के नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं और NTA ने इस नोटिफिकेशन में बताया है कि आपके जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं ये शुरू हो चुके हैं 26 दिसंबर 2023 से और ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे 24 दिसंबर 2024 तक। देखिए ये 24-25 सेशन के रिगार्डिंग ये फॉर्म भरे जाने वाले हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उन बच्चों के लिए जो नेक्स्ट सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए आपके ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन शुरू हो जाएगा 26 दिसंबर से, जो शुरू हो चुका है, और एंड आपका होगा 24 जनवरी। लास्ट डेट जब आप सक्सेसफुल पेमेंट कर सकते हो 25 जनवरी आपको एक दिन दिया गया है कि लास्ट डेट ये हो सकती है, आप अब तक पेमेंट कर सकते हैं, दैट इज 25 जनवरी। और 27 तक आपकी करेक्शन विंडो आ जाएगी और करेक्शन विंडो के बाद फिर आपको प्रिपरेशन का समय मिलेगा और सिटी इंटीमेशन 4 मार्च को आ जाएगी। सो प्रॉपर एक कैलेंडर इन्होंने दे दिया है। इसके बाद आप 7 मार्च तक अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा? देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि LLB और LLM के एग्जाम कब होंगे। देखिए अभी एक टेंटेटिव डेट बताई गई है, शेड्यूल बताया गया है कि 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में आपके एग्जाम हो जाएंगे। 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे। अब ये एग्जाम्स कौन से दिन होगा आपका LLB और LLM का, इसके लिए वेट करना पड़ेगा और वो मैं आपको बता दूंगा, और आंसर की और ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो शिफ्ट होंगी 3 शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं और हर एक शिफ्ट में 1 आवर 45 मिनट्स का एग्जाम होगा। दैट इज 1 आवर आपको 105 मिनट्स मिलने वाले एग्जाम के लिए और 105 मिनट का आपका एग्जाम होगा। अब सवाल ये है कि एग्जाम जो होगा क्या इसमें पैटर्न में भी कोई चेंजेस है? जी बिल्कुल, पैटर्न में भी चेंजेस है और वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी फॉर्म भरा जाने वाला है वो आपका इस पर्टिकुलर वेबसाइट pgcuet.summers.ac.in या फिर nta.ac.in से आप भर सकते हैं। अब देखिए ये नोटिफिकेशन है, इसमें बता रखा है कि आप pgcuet.summers.ac.in और यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं और डेट्स आपको दे रखे 26 दिसंबर से लेके 24 जनवरी 2024 तक। अब आगे मैं आपको पैटर्न के बारे में बताता हूँ और इसके बुलेटिन क्या बोलता है। जो प्रॉपर मैंने बुलेटिन डाउनलोड किया है जो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, CUET PG 2024 का ये बुलेटिन है और यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें बता रखी है। सबसे पहली चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म की डेट बता रखी है और ये बता रखा है कि 26 दिसंबर से लेके 24 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट पेमेंट की डेट 25 दिसंबर आपको दे रखी है। आपका फॉर्म की फीस क्या होगी? देखिए फॉर्म अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1200 रुपये आपकी फीस है अप टू 2 सब्जेक्ट, और 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं सो 600 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप इसमें दे सकते हैं और मैक्सिमम आपकी जो फीस होगी वो इसमें मेंशन कर रखी है। सो दिस इज अबाउट द फीस की जनरल की फीस क्या है, SC ST PWD और इन सब की फीस क्या है। अब इवेंट जैसा मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ कि आपका जो करेक्शन विंडो कब खुलेगी और ये सारी चीजें बता चुका हूं। 3 शिफ्ट में एग्जाम होंगे जैसा अभी हमने डिस्कस किया है और हर एक एग्जाम 105 मिनट का होगा, दैट इज 1 आवर 45 मिनट्स। सो टाइम कम किया गया है, पहले 2 आवर्स का एग्जाम होता था, 1 आवर 45 मिनट्स
किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हो, बिल्कुल सही है, और इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं। देखिए आपका जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में होगा। दैट इज आप जाएंगे कंप्यूटर पे, आपका जो जैसी आपके ऑप्शन बेस आते हैं वैसे आएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको एक ऑप्शन क्लिक करना होगा। सो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा सीबीटी मोड में और बाईलिंगुअल होगा। कुछ जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ के जितने भी एग्जाम है सब बाईलिंगुअल होंगे, दैट इज हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहने वाला है। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि मैक्सिमम आप 4 क्वेश्चन पेपर कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप सीयूईटी पीजी 4 सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है, बट क्योंकि हम अभी एलएलबी और एलएलएम पे ही फोकस हैं, हम और किसी पे फोकस है नहीं, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि पहले जो जनरल टेस्ट होता था, अब कोई जनरल टेस्ट नहीं होगा कि 25 नंबर का पहले जनरल टेस्ट होता था, वो नहीं होगा। अब सिंपल क्या होना है कि आपके 105 मिनट का पेपर होगा और 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन 105 मिनट। एलएलबी में 75 क्वेश्चन, एलएलएम में भी 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 क्वेश्चन के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल होगा, ये मैं बता चुका हूं। सो इंपॉर्टेंट चीज ये कि अब 75 क्वेश्चन होंगे और एलएलएम में पहले जो पार्ट ए आता था जनरल का वो नहीं आने वाला है। अब मैं आपसे पेपर कोड डिस्कस कर लेता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले एलएलबी की अगर हम बात करें, सो एलएलबी के लिए वही COQP 11 पेपर कोड है। ये एक जनरल पेपर कोड है जिसमें एलएलबी, बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी और ये सारे कोर्सेज जो हैं ये सब कवर होते हैं उस पर्टिकुलर एक पेपर से। अब इसका सिलेबस क्या है? देखिए सिलेबस मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, एलएलबी का भी और एलएलएम का भी, दोनों का सिलेबस अलग से एक एक वीडियो बना के डिस्कस करूंगा। उसके बाद एलएलएम की अगर मैं बात करूं तो COQP 14 ये आपका एलएलएम का कोड रहने वाला है, पिछले साल भी यही था। सो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट कोड हैं, एलएलबी के लिए COQP 11 और एलएलएम के लिए COQP 14, ये कोड है और इन दोनों का सिलेबस अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगा कहां से क्या और कैसे आएगा और कैसे पढ़ना है। तो सब कुछ इस चैनल पे मिलने वाला है आपको। मार्किंग स्कीम वही +4 करेक्ट के लिए और -1 आपका गलत आंसर के लिए, जो नॉर्मल मार्किंग स्कीम होती है। और उसके बाद सिलेबस की जैसे मैंने बात बताई, तो सिलेबस आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से भी जाके देख सकते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं शिफ्ट की। जैसे मैंने बताया शेड्यूल क्या होगा एग्जाम का, देखिए 3 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। शिफ्ट 1 जो होगी 9 बजे से 10:45 तक एग्जाम होगा, शिफ्ट 2 में 12:45 से 2:30 बजे तक एग्जाम होगा, शिफ्ट 3 में 4:30 से 6:15 तक एग्जाम होगा। ये आपके हाथ में नहीं है कि आपको कौन सी शिफ्ट में एग्जाम देना है, ये बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं है, ये डिसाइड किया जाएगा NTA द्वारा। सो ये आप भूल जाइए। अब देखिए हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे, नॉलेज शावर पे। देखिए इस चैनल पे आपको मिलेगा एलएलबी और एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे और प्रॉपर्ली कवर किए जाएंगे। उसके बेसिस पे जितने MCQ बन रहे हैं वो भी कवर किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा, उसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कैसे क्या पढ़ना है वो भी डिस्कस किया जाएगा। इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज, इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलने वाली हैं इस चैनल पे। और कुछ भी रिलेटेड होगा लॉ एंट्रेंस एग्जाम, एलएलबी और एलएलएम से रिलेटेड कुछ भी होगा वो सब मिलेगा। और इवन जो जॉब कंटेंट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, लीगल जॉब कंटेंट्स और कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको चुनना चाहिए दैट इज एलएलएम के लिए उससे रिलेटेड या एलएलबी के लिए उससे रिलेटेड भी वीडियोस मिलने वाली हैं। और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं आपके एलएलबी और एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग वो सब आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। सो इसलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे जितने भी नेटवर्किंग साइट्स हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इनसे जुड़े और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।